महत्वपूर्ण मानने की भारत में परंपरा है, तो उसी क्रम में हम हैं। अरे जिंदगी गुजार दी राजनीति करते हुए जालम भाई ने, अब कागज पत्तर देख के क्या करेंगे। तो महत्वपूर्ण बात है, हमारे साथ दो जननेता इस समय मंच पर हैं, दोनों देश के दो शीर्ष राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक वर्तमान में विधायक हैं, नाम उनका जालम सिंह पटेल है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां जालम सिंह पटेल जी के लिए। हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पूर्व विधायक दीनदयाल जी हैं, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां दीनदयाल जी के लिए भी। तो चर्चा की शुरुआत जालम जी से करते हैं। जालम जी आप माइक ले लें तो अपन चर्चा शुरू करें। और जालम भाई आपको लेके तो बड़ी दुविधा में हैं हम, बधाई दें या सहानुभूति दें। बधाई दें। अब जिस तरीके का आपका अपने अग्रज के साथ संबंध है उसे ध्यान में लाते हैं तो बधाई देने का मन करता है, और जो आपकी क्षेत्र में सक्रियता रही है उसके बाद पार्टी ने जो फैसला लिया उसे देके सहानुभूति करने का मन करता है। तो थोड़ा आप समझाओ ये द्वंद्व में हमको क्यों डाल दिया आपकी पार्टी ने। पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी में जितने चाहे मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, पदाधिकारी हों, विधायक, सारे लोग कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता को जहां दायित्व दिया जाता है और वहां पहुंचाया जाता है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आदरणीय भाई साहब प्रहलाद पटेल जी, उनको मणिपुर का प्रभारी बनाया था, वहां सरकार नहीं थी, एक भी विधायक नहीं था जी। फिर वहां दो बार से लगातार सरकार बनी। तो काम तो बहुत, जहां भी पार्टी का आदेश होता है वहां काम करने जाते हैं। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि अगर उनको यहां से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, मैं उनका पार्टी का हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अरे भाई उनका तो स्वागत, अभिनंदन, वंदन हम सभी कर रहे हैं। प्रहलाद जी किसी परिचय के मोहताज थोड़ी हैं। पर भाई रुतबा तो जालम सिंह ने भी कम नहीं बनाया था, तो जालम सिंह जी क्या करेंगे ये जानने में तो लोगों की दिलचस्पी है। तो जालम सिंह जी बताएं क्या करेंगे। मैं तो भारतीय जनता पार्टी काम करूंगा, पूरे मध्य प्रदेश में हम तो प्रयास करेंगे, 200 से ज्यादा सीटें जीतने, उसके लिए हम लगातार प्रयास करेंगे। अरे जालम जी, ये जो 200 से ज्यादा सीटें लानी थी, इसलिए प्रहलाद जी, नरेंद्र जी, कैलाश जी सबको लाना पड़ा। शिवराज जी के कंधों में अकेले दम नहीं था। दम तो सब में है, ऐसा नहीं भाई, मैंने जो पहले भी कहा। और पार्टी अड़तालीस हजार थे, कभी 20,000 से जीतते हो। जो सीट आपसे जीती नहीं जा रही, तेंदुखेड़ा, गाडरवारा, यहां से प्रहलाद जी को क्यों नहीं उतारा। इतने आराम आराम से प्रहलाद जी को चलवाया जा रहा है इस बार, पहले तो ऐसा नहीं था उनके साथ। लोकसभा में पहले सिवनी से लड़े, फिर छिंदवाड़ा, अपने बालाघाट गए, फिर छिंदवाड़ा लड़े, फिर इसके बाद 2 बार से अभी दमोह से हैं। तो मेरा मानना है कि हम अगर गाडावारा की बात करें, कोई चुनौती नहीं है, तेंदुखेड़ा भी कोई चुनौती नहीं है। मेरा मानना है कि हम चारों, पहले दिन से पहले भी मैं आज ही बोल रहा हूं कि नरसिंहपुर जिले की चारों सीट, पिछले बार तो 2 लाख का कर्जा माफ हो जाएगा क्योंकि कृषि प्रधान जिला है। और उन्होंने साहब जो युवा था उस समय का, 18 साल हो गए थे, वो जिन्होंने 5-6 साल के रहे होंगे वो नए युवा बन गए, और उनको लगा, उन्हें हिसाब किताब जोड़ा कि यार 10 लाख माफ हो जाएंगे 3-4 वर्ष में, बहुत कर्जा लेके पता चला कि उस चक्कर में ये सरकार गई थी उन्हीं युवाओं के कारण, और वही युवा आज इनके खिलाफ है। तो मेरा मानना है कि पूरे विधानसभा में, चारों विधानसभा में कांग्रेस की 28,000, 29,000 और 30,000 वोट, उसका आंकड़ा 38 इस प्रकार से पूरे चारों विधानसभा में बढ़ी थी। क्योंकि बाकी वहां भारतीय जनता पार्टी की कुछ किसी जगह 15,000, किसी 8,000 ऐसी वोट घटी थी। मेरी विधानसभा की मैं बात करूं तो मेरी मात्र 1,000 वोट घटी थी। मुझे पहले भी 89,000 वोट भी, इसी बार 88 मिली। और कांग्रेस के प्रत्याशी को, और थर्ड फ्रंट की हमारे यहाँ, मैं नरसिंहपुर विधानसभा की बात कर रहा हूँ, 2003 से लगातार 25,000 वोट मिलती थी।
मगर पिछले बार 8,500 वोट, बाकी वो 17 शिफ्ट हो गई और कुछ ये अब 2 लाख के चक्कर में हो गई। तो ये मैं ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ, कोई उनके पास जनाधार नहीं की वोट बढ़ेगी। वो सारे के सारे नरसिंहपुर विधानसभा की मूल वोट है 42 से 43,000 है और सब वो अभी इस बार आप देख लेना क्या हालत होने वाली है। नहीं, हम तो सब देख लेंगे, पर ये तो बताओ ना, अगर पिछली बार वो युवा जरा बहक गए, कर्ज माफी के चक्कर में कुछ चहक गए, तो भाई उसके चक्कर में तेंदुखेड़ा आप हार गए, गाडरवारा आप हार गए, पर नरसिंहपुर तो जीते थे ना। तो फिर जाके प्रहलाद जी को गाडरवारा या तेंदुखेड़ा क्यों नहीं भेजा? आप क्यों जालम सिंह जी पे ही कहर बरपा? नहीं, वो तो पार्टी को निर्णय करना है, पार्टी का जो है। और मैंने भी निवेदन किया था कि आपको अगर विधानसभा लड़ना तो भी यहाँ से लड़ना चाहिए। मैंने पार्टी से भी आग्रह किया, भाई साहब से भी मैंने आग्रह किया था जी। अब उसके अंदर की बात तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं इतना जरूर बताऊंगा, मैंने निवेदन किया था, उनका नाम और जगह से भी था और कहा गया था कि दोनों लड़ो। तो मैंने कहा मैं अभी तक जालम जी आप तो खुद अपने दावे में ही उलझ गए। अभी आप बता रहे थे हम चारों जीत रहे हैं, हाँ 4 में से 3 पे तो लड़ सकते हैं, हाँ। कोई एक सुरक्षित है, तो तीनों ही आप जीत भी रहे हैं। तो भी भाई साहब की बारी आई तो आपने कहा कि नरसिंहपुर से ही लड़ना। नहीं, जब सारी जीत रहे थे तो नरसिंहपुर क्यों बुलाए? नहीं, बाहर से था उनका और नरसिंहपुर जिले से नहीं था जी। और चूंकि मैंने जो कहा कि हम दोनों विधानसभा नहीं लड़ सकते जी, मैंने पार्टी के साथ निवेदन किया और आग्रह कि हम दोनों विधानसभा नहीं लड़ेंगे। वो भी मैं दीनदयाल जी के पास जाऊं उससे पहले ये जानना चाहता हूं, भाई काम तो आप भी ठीक ही कर रहे थे, तो आपकी जगह भाई साहब को क्यों लाए? अब जी पार्टी का निर्णय मेरा निर्णय नहीं है, जी पार्टी का निर्णय है। अरे आप इतने अधकचरे नेता भी नहीं हो भाई, बड़े अच्छे से समझते हो, क्यों लाए? थोड़ा हम लोगों को भी तो समझाओ। पार्टी का जो निर्णय है वो उसके आगे तो हम लोग कुछ नहीं, क्यों ऐसा निर्णय है? अब ये हम लोग ये निर्णय एक संयुक्त निर्णय होता है। भाई जालम भाई ऐसा है कि कोई कल का आया हुआ कार्यकर्ता है, वो ये बोले कि क्यों है, अब हम क्या बताएं, पर जो 2003 से विधायक राज्य में मंत्री रह चुका हो, जिसकी अभी अभी शपथ की चर्चा चल रही हो, वो भी ऐसे मंच पर बैठकर बोले अब हम क्या बताएं, नहीं तो हम पूछ रहे किससे जाए? नरेंद्र मोदी जी से। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारा बोर्ड, संसदीय बोर्ड है, उसके सारे निर्णय हैं वो जी। और मैं समझ जो भी निर्णय हुए हैं इसमें मैं कहूँगा मैं व्यक्तिगत कोई निर्णय कर दूंगा, मेरे भाई साहब प्रहलाद पटेल जी कोई निर्णय कर लें, आदि शिवराज सिंह जी को एक सिंगल निर्णय कर ले, तो ये नहीं है। आप भी देख रहे हैं कि लगातार जब बैठ के जो चर्चा हो रही है उसमें संयुक्त निर्णय हो रहा है। जो पार्टी ने जो रणनीति तय करी उसमें तो उसके लिए अब आप बहुत सारी चीजें बता ही नहीं सकती, जो आगे आपको पता लगेगी धीरे धीरे। तो अभी बताना नहीं चाहते जालम जी को पता तो है पर बताना ही नहीं चाहते, पर अभी हम कोशिश जारी रखेंगे। लेकिन उससे पहले दीनदयाल जी के पास चलेंगे और दीनदयाल जी आपसे समझना ये चाहते हैं, 3-1 का आंकड़ा था, जालम जी प्रहलाद पटेल जी की उम्मीदवारी घोषित होने के बाद यहां बता रहे हैं कि चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, तो फिर आप लोग क्या करने जा रहे हैं? मुझे यहां बुलाया आपने, आपको और आपकी चैनल को धन्यवाद देता हूं। बहुत बेहतरीन विधायक हैं, कुछ बात सच्ची नहीं बोल रहे हैं जी, मन में है वो कह रहा है, मैं जानता हूं कह नहीं सकता जी। उनके पास सर्वे था कि हम चारों सीट हार रहे हैं, भाजपा के पास सर्वे था जी। जो पुराने लोग हैं अगर उनको हम दोहरा देंगे जी तो सबके सब हार रहे हैं जी, क्योंकि इस बार पार्टियों ने तय किया कि हम कोई सिफारिश से टिकट नहीं दे रहे, सर्वे से टिकट दे रहे हैं जी। तो सर्वे आ गया, उस सर्वे में चिंतित हो गए, तो इनके पास बड़ी बड़ी तोपें थी जी। 2 कारण हो सकते हैं मेरी समझ में जी, या तो ये दोनों भाइयों को राजनीति से अलग ही करना चाहते हैं जी मोदी जी, क्योंकि ज्यादा नहीं भोगते वे किसी को जी, इनको कर ही दिया जी, और उनको यहां लाके घर इलेक्शन हार गए, वे भी चले गए। तो 2 कारण हो सकते हैं। अच्छा दीनदयाल जी, या फिर ये भी सोच हो सकती है जालम सिंह भैया की स्थिति कमजोर हो गई है और ये शायद जीत जाए। अच्छा दीनदयाल जी, मैं आपकी बात समझ, थोड़ा रुकिए। क्या है, जब आपने बातचीत की शुरुआत की तो आपने शुरुआत इससे की कि जालम सिंह जी बेहतरीन विधायक हैं। अब आप एक तरफ बेहतरीन विधायक बता रहे हो
और सर्वे में कमजोर दिखा रहे हो। क्या दोनों बातें कैसे होती है? कभी कभी क्या होता था, आदमी बेहतरीन होता है जी, उसमें कोई खोट नहीं होता जी, परंतु पब्लिक उससे प्रसन्न नहीं होती, वो अलग मसला हो जाता है जी। बहुत अच्छा आदमी है, हमारे बीच बहुत साथी हैं, हमारी पार्टी में बहुत अच्छे आदमी हैं जी, पब्लिक का चुनाव फेस नहीं कर पाते हैं जी। तो पब्लिक की डिमांड अलग है और एक आदमी बेहतरीन होना अलग है, दो अलग अलग चीजें हैं। तो हम इनको व्यक्तिगत बेहतरीन आदमी मानते हैं जी, कर्म से, विचार से, पर पब्लिक पसंद नहीं कर रही इनको, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो आप इस नतीजे पे कैसे पहुंचे कि इनको पब्लिक पसंद नहीं कर रही? चुनाव तो ये लगातार ये हम इसलिए पहुंचे कि सर्वे इनका जो हुआ हमको भी मालूम है और हमारी पार्टी का सर्वे हुआ वो भी हमें मालूम है। जो सर्वे जो हुए उसी आधार पर, क्यों हम तो इनके गांव-गांव गए नहीं, नरसिंहपुर के हम वासी नहीं जी, हम तो क्या है सर्वे अर्वे का पता लगा लेते हैं जी। तो इनके सर्वे आए का ये लूच कर जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ दीनदयाल जी, आप सब कुछ पता कर लेते हो, इसके बावजूद भी पूर्व विधायक बन के बैठे हो, और जो बोल रहे हैं हमें कुछ नहीं पता वो विधायक बन के बैठे हैं, ये बात समझ में नहीं आई। सब कुछ पता वाला व्यक्ति जो है पूर्व विधायक, और जिसको कुछ नहीं पता, जो मंच से लगातार बोल रहा है भाई ये हमें नहीं पता। हम पूर्व विधायक आज से सन 98 तक MLA थे जी, 93 से 98 जी। पूर्व क्यों बनते हैं? पब्लिक रिजेक्ट करे जी तो हमारा दोष जी, हमको पार्टी टिकट ना दे उसके विचार हैं कि हम फिट हैं का अनफिट हैं, क्या नेता खुश हैं, या सच्चाई की बात जो है तो बड़ी सच्ची बात। 98 में क्या बात थी, हम बाद में हमको जरूर समझ में आ गया कि हमारे बहुत बड़े नेता यहां से चुनाव लड़े थे जी, माननीय अर्जुन सिंह जी। हो सका था कि थोड़े बहुत नाराज हो गए हो सकता है जी, तो टिकट कट गई, पूर्व हो गए। तो अब आपकी पार्टी क्या कर रही है? अब आपकी पार्टी क्या कर रही है इस चुनाव में? क्या उम्मीद करें आपकी पार्टी जो करेगी वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आपके सामने आ जाएगा जी, और हम 4 सीट जीत रहे हैं जी। ऐसा आपने क्या किया है? ऐसा आपने किया क्या है? इन चारों जीत रहे हैं। सुनो, यहां इस प्रदेश में या देश के अंदर अपने कर्म के आधार पर कम लोग जीतते हैं जी, विपक्ष की गलतियों के कारण जीता जाता है और बनता है नेता। जैसे हम एक उदाहरण दें जी, जो पहला हाथ चुनाव लड़ता है, पहली बेर क्षेत्र में परिचय भी नहीं होता, उसको ये नहीं मालूम होता कि इस विधानसभा में कितने गांव हैं, कार्यकर्ताओं से पहचान करता है और वो जीत जाता है, सांसद जीत जाता है। जब उसकी पहचान हो जाती तो हार जाता है जी। क्यों? उसकी लोकप्रियता से नहीं जिताया, जिताया किसके कारण? जो वर्तमान था उससे नाराजगी थी पब्लिक की। ये नहीं, कोई भी ये नहीं। दीनदयाल जी, आप बड़े उलझे से लग रहे हो। जिन्हें पहचान जाते हैं वो हार जाते हैं। तो भैया आप तो संजय शर्मा से लेकर NP प्रजापति तक सबकी जमानत जब्त करा दे रहे हो। कैसा भाई? पहचान जाते हैं लोग और इसलिए दोबारा में हार जाते हैं। नहीं तो भाई NP प्रजापति कितना जानेंगे लोग? हम संजय शर्मा, अब क्या जानना बच गया है? नहीं, हम जो बात कह रहे हैं आपने उसको गलत अर्थ ले लिया। अच्छा, आप सही अर्थ लें कि अगर कोई नया आदमी जीत गया जी और उसका परिचय नहीं था और एक बहुत अच्छे आदमी जो काम कर रहा है उससे जीत गया, तो मतलब उसके काम खराब थे। अगर जो काम कर रहा है और वो पुनः जीत रहा है, उसको पब्लिक पसंद कर रही है, तो पब्लिक पसंद कर रही है। और कमाल है, हम गलत समझ गए, आप बता रहे हैं। अभी जालन सिंह पटेल जी को तो आप हारा हुआ बता रहे थे, ये भी तो लगातार जीत रहे हैं। जालन सिंह पटेल जी को अभी तो आप बता रहे थे ये हार रहे हैं, पर ये भी तो लगातार जीतते आ रहे हैं। मैंने ये बात कहा कि आप जो कह रहे हैं कि हारा हुआ बता रहे हैं, मैं ये बता रहा हूं कि सर्वे में इनकी जीत नहीं दिखी, इन्हीं की पार्टी को जी, इन्हीं की पार्टी को सर्वे में इनकी जीत नहीं दिखी, इसलिए बदल दिए। तो भाई दीनदयाल जी की आजकल दिलचस्पी कांग्रेस की गतिविधियों को जानने के स्थान पे भाजपा के सर्वे में रहती है, ऐसा पता चल रहा है। पर मैं जालम जी वापस आपके पास आता हूं। पर एक बात और आप सुनो तो जी, सारी डिबेट नरसिंहपुर के अलावा कहीं की नहीं आपने जी। नरसिंहपुर 4 विधानसभा हैं ना, आप तेंदुखेड़ा तक पहुंचते हैं, गाडावाड़ा पे पहुंचे ही नहीं।
कि गाडावारा में क्या है, अरे गोटे गांव में क्या है। अभी तो आप गोटे गांव के जो पूरे एमएलए बैठे थे, गोटे गांव की चर्चा ही नहीं की। अब करी का नरसिंहपुर, चिनकी बांध, फलाना। आप अरे हम लोग उस कोने से आए हैं, आपने बुलाया है तो कभी थोड़ा बहुत गाडावारा पे भी ध्यान दे लो आप। नरसिंहपुर के अलावा हटा ही नहीं रहे। हम तो चारों जिलों पे बात कर रहे हैं। जालम सिंह, प्रहलाद पटेल, चिनकी बांध, हटो आप। तो करे क्या? आप ही तो बता रहे हो तोप को ले आए हैं ये। आप ही तो बता रहे थे तोप को ले आए हैं, तो तोप में तो सारे उड़ जाए। नहीं, हम यही बता रहे हैं। हमारे गाडावारा में भाजपा को गाडावारा भर में भाजपा को एक आदमी नहीं मिला जी। एक आदमी नहीं मिला कि यहाँ योग्य है कोई भाजपा में जी। तो माननीय सांसद जी को पहुंचा दिया कि तुम ही लड़ो। सांसद है ना, हमारी हालत उन्हीं खराब है पार्टी क्षेत्र है वो। उन्हें पहुंचा जाए। जब मतलब क्षेत्रीय आदमी नहीं था, मतलब उस लोकसभा क्षेत्र में का जो प्रतिनिधित्व लगातार कर रहा है और 2009 से लेकर जो लगातार 15 साल से जनता का विश्वास जीत रहा है, हाँ, वो आपको दीनदयाल जी बाहर ही दिखाई देता है। विधानसभा से बाहर देखो, दो चुनाव अलग होते, लोकसभा और विधानसभा। लोगों की मानसिकता होती है कि अगर हम विधानसभा का चुनाव होंगे क्षेत्रीय आदमी चाहिए, लोकसभा का होगा तो 8 क्षेत्रों में कहीं का भी चलेगा। पर वहां का क्षेत्र जो है ना, वहां नहीं था क्या? उसको आप ये मान लगोगे नहीं वो। अच्छा, आप पश्चिम बंगाल से कमलनाथ को ले जाकर छिंदवाड़ा में जिता दो, वो लोकल होगा। और गाडरवारा का सांसद अगर वहां से विधानसभा का चुनाव लड़े तो वो बाहर ही करार दिया जाएगा। दीनदयाल जी, हमने क्या कहा है आपसे? फिर आपने हमारी बात का गलत अर्थ लिया। फिर गलत अर्थ दिए। नहीं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे गलत। हमने ये कहा अभी जीतने और हारने की बात नहीं है। आप पश्चिम बंगाल से कमलनाथ जी आए, हारने की बात नहीं, और यहाँ से अब लगातार जीत रहे हैं। एक मिनट, जीतने की हारने की बात नहीं हो रही। हो सकता है छिंदवाड़ा में उस वक्त कोई लड़ने वाला नहीं था। हम वही बात किया कि गाडावारा में इस वक्त कोई नहीं था, मध्य प्रदेश में इसलिए ले गए। छिंदवाड़ा में कोई नहीं, इसलिए ले गए। हम जो कह रहे हैं वो बात सुने और सुने। दीनदयाल जी अपने आप ही बता रहे हैं, हमारी बात को समझे तो। हाँ, चीजें ले गए। इसका हमारा कहना ये है, हार जीत पे तो अभी बात नहीं कर रहे, हार जीत पे बात नहीं कर रहे। अभी हम उस बात को कह रहे हैं, क्या गाडावारा में शून्यता थी? हो सका छिंदवाड़ा में शून्यता होगी, कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो उनको ले आए। मतलब दो गाडावारा है, आपने शून्यता है, सांसद जी को ले गए आप। दीनदयाल जी सांसद रहे, मुसरान साहब जौलपुर सांसद रहे नहीं रहे? नहीं, रुकिए, यहाँ जाके दीनदयाल जी क्या है जो माननीय, एक मिनट रुकिए आप, जो छिंदवाड़ा कांग्रेस आजादी के बाद कभी हारी नहीं, वो कांग्रेस इतनी दीनहीन हो गई थी नेता की दृष्टि से 1980 में कि छिंदवाड़ा में एक आदमी ना तलाश पाई जिसे वहां से लोकसभा लड़ा। अच्छा, एक बात बताओ आप हमें, आपने नरसिंहपुर को डिबेट रखो, मध्य प्रदेश को रखो, क्या हो गया? तो बहुत परेशान। हमें आप क्या बता दो पहले, हम भाई तैयारी करके आते। अब आप ही देख रहे हैं टीवी वाले लोग, और आप सब लोग बेस वाले चूतिया बना रहे हैं। तुमने नरसिंहपुर को रखो तो नरसिंहपुर की बात करो। कहाँ छिंदवाड़ा, कहाँ मुसरान, कहाँ जबलपुर, बात कर रहे हैं आप? बताओ दीनदयाल जी, जब आपने नरसिंहपुर की बात की सांसद तो बोले कि आप गाडरवारा की बात नहीं कर रहे। गाडरवारा करें ना, आप छिंदवाड़ा पहुंच गए। अब वो कब लड़े थे? सांसद जी की बात कर रहे हैं। उम्र क्या थी, हमको क्या मालूम था? अब आप वह क्वेश्चन पूछ रहे हो कि 60 साल पहले क्या हुआ था। अब हमें अपने सियानों से पूछना पड़ेगा कि 60 साल पहले क्या बात हो। हम आपके बच्चे की उम्र होकर पूछ ले, हम आपके बच्चे की उम्र होकर पूछ रहे हैं, हम आपके बच्चे की उम्र होकर पूछ ले रहे हैं, और आप उत्तर देने के संदर्भ में सयानों से बात करने की बात कर रहे हैं। बहरहाल हम बात को आगे बढ़ाते हैं और जालम भाई के पास वापस आते हैं। अपन डिबेट तक। और जालम भाई, माननीय दीनदयाल जी का मानना यह है, दावा यह है कि आप सबका निपटारा हो रहा था। आपकी पार्टी की सर्वे रिपोर्ट में आपकी हालत इतनी खराब थी कि उससे उबारने के लिए चारों सीटों के संदर्भ में, इधर प्रहलाद जी, इधर उदय प्रताप जी, इन तोपों को आपको लाना पड़ा। ऐसे क्या किए आप लोग भाई? नहीं देखो, हमने पिछले 5 साल में कि पार्टी आप पे भरोसा न कर पाई भाई। भाजपा का जो मेरा मानना है
अब एक विचार के साथ काम करते हैं और विचार से कभी भाजपा ने कभी आज तक समझौता नहीं किया किसी चीज। कहीं बात करें आदरणीय मोदी जी की हम बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें, जो हमारे नेता हैं जिन्होंने देश के लिए जब रहे प्रधानमंत्री वो किया, माननीय मुख्यमंत्री गणों की बात करें, तो जब कोई व्यक्ति स्थानीय स्तर पर होता है स्थानीय बात करता है जी। अगर हम बात करें तो, और जब तो बड़े मन का होता तो फिर बुद्धू से। तो भाजपा का जो विचार है, पूरे हमारे दल में ऐसे हजारों हजार हमारे स्वयंसेवक हैं जो पूरे देश में काम कर रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में मारे गए। नक्सलवादियों ने मारे, माओवादियों ने मारे। केरल की बात करें या हम साउथ की बात करें, उनका तो उनको ये नहीं मालूम कभी चुनाव लड़ना है, कभी चुनाव नहीं लड़ना है। मणिपुर में मारे गए। तो हम हमारे साथ उस विचार के साथ काम करने वाले लोग हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस जो नेता बेस्ड पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और देश सेवा आदत पार्टी, ये अंतर पहले से आप भी देखेंगे। और उसके कारण वो घुमा घुमा के यहाँ लाने का प्रयास करते हैं। स्थानीय स्तर पर ये नहीं हुआ, स्थानीय स्तर वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। रहा मैं बताना चाहता हूँ कि इनकी देश में प्रदेशों में लगभग 53 से 55 साल तक सरकारें रहीं। अभी मैं सुन रहा था, सड़क की बात कर रहा था और बाकी चीज़ों की बात कर रहा था। मध्य प्रदेश के बाद अब 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज देने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। कोरोना में पूरे विश्व को और देश को फ्री वैक्सीन लगाने की छोटी मोटी बात नहीं। 60 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बने। नरसिंहपुर जिले में 6 लाख लगभग 52,000 लोगों के आयुष्मान कार्ड, जिससे 5 लाख का निःशुल्क इलाज हो रहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। और राशन की बात, यहाँ लगभग 8 लाख लोगों को राशन मिल रहा है। जिले में जबकि मतदाता कितने, 8,10,000। इतने लाभों की मैं बात कर रहा हूँ। अभी हो रहा था कि माननीय हमारे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कह रहे थे कि लाड़ी बहना योजना में कितने, मैं बताना चाहता हूँ कि 2,04,000 थे जब पहली बार वो हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था। अभी 2,20,000 है और पूरे मध्य प्रदेश 1,35,00,000 महिलाओं को पैसा मिल रहा है। लगातार पैसा देने की हम बात कर रहे हैं। लाड़ी लक्ष्मी बिटियों की बात कर रहे थे। पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 47 लाख और नरसिंहपुर जिले में 77,224 है। तो ये बात पिछले का 1,15,000 प्रधानमंत्री आवास बनाए गए। नरसिंहपुर शहर में बनाया गया, पूरे जिले की मैं बात कर रहा हूँ। तो लगातार ऐसे अनेक 1,44,109 किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही, पहले 10,000 मिलती थी, 12,000 मिल रही। तो ये काम हम लगातार कर रहे हैं। 1,55,000 परिवारों को हमने पानी देने का काम किया। 3,24,000 परिवारों को हमको पानी देना है, जो भाई साहब का विभाग है। इसी प्रकार से यहाँ 1,32,039 उज्ज्वला योजना के हमने लाभ दिए। तो हमने उस क्षेत्र में शौचालय घर घर बनाए। और नरसिंहपुर विधानसभा की बात करूं तो 1 खरब 32 अरब 58 करोड़ 48 लाख कुछ ऐसा पैसा हमने खर्च किया। जो पंपेट हमारे पास, उसमें सारी चीज हमने लिखी हुई है। और दूसरा, इससे बैराज की जो बात हो रही है, ये बैराज ये बांध था पहले, और केंद्रीय जल आयोग ने कहा था कि 2020 तक आपको मध्य प्रदेश में इतना जल लेना पड़ेगा। ये बांध बन रहा था, इसमें लगभग 68 गांव डूब रहे थे। मगर बैराज ये ऐसे एक डैम के 2 जो डैम था वो 2 हिस्सों में बैराज बन गया। रिकॉर्ड में भी है, ये यहाँ से लेकर बोरास में बन रहा है और इसमें 30 मेगावाट बिजली बनेगी। एक भी घर में कह रहा हूँ जमीन डूब रही, ये बात कर रहा हूँ, मगर एक घर नहीं डूब रहा। एक घर की मैं बात कर रहा हूँ, गाँव तो छोड़ दो, किसी को कहीं तक डूबने की। यहाँ हमारे जिले में डैम जरूर बन रहा है, जो हमारा बोरास ये अपना पेंच जो है हतनापुर पर बन रहा, वो डैम है। मैंने विधानसभा भी लगाया, जानकारी भी लगातार उस क्षेत्र में देने की बात करी है। अभी सीवरेज की बात चल रही थी, शहर के 126 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। सीवरेज लग रहा है और 2 हमारे ट्रीटमेंट प्लान लग रहे हैं। अभी जो हमारी सिंगरी की बात कर रहे हैं, उसमें दोनों में ट्रीटमेंट प्लान लग रहा है। उसके माध्यम से जो हमने पिछले कार्यकाल में उसकी शुरुआत की थी, अभी उसमें काम चल रहा है। ये बात जरूर टूट फूट हो रही है, उसके कारण ये समस्या आ रही है। और हमें मेडिकल कॉलेज की भी बात है, तो मेडिकल कॉलेज के जो हमारा कठौतिया के पास है, 30 एकड़ जमीन चिन्हित हो गई और माननीय मुख्यमंत्री जी से उसमें बकायदा देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलना, हर जिले की उन्होंने बात करी है। तो मध्य प्रदेश में अभी जब 2055 साल में तो 4 मेडिकल, अभी 20 और खुल गए। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि हमने तो लगातार काम कर, जो भी काम होना भाजपा ने किया। एक बात बताओ जालम भाई जी, ये आपका यहां से विधायक होना क्षेत्र के लिए समस्या रहता है या समाधान रहता है? इतने कद्दावर नेताओं के होते हुए
जालम सिंह जी बता रहे हैं कि वो मेडिकल कॉलेज यहां पर भी खुलेगा, जमीन चिन्हित हो गई है। 4 मेडिकल कॉलेज से 5 मेडिकल कॉलेज से 27 हो गए। और जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एनपी प्रजापति, जालम सिंह पटेल करते हों, राव उदय प्रताप सिंह जैसे सांसद होते हों, वहां पर भी अगर नरसिंहपुर प्रतीक्षा सूची में है तो किस बात के लिए है? अगले वर्ष है ना, अगले वर्ष गारंटी में कह रहा हूं आज आपके मन से, अगली बार मेडिकल का ही नरसिंहपुर जिले में होगा, गारंटी से कह रहा हूं। जमीन चिन्हित होना छोटी मोटी बात नहीं, जमीन चिन्हित हो गई है और मैं बरिस्थान बता रहा हूं वह चिन्हित है, आवंटित नहीं हुई, चिन्हित है जमीन। और इसके लिए बकायदा मुख्यमंत्री जी ने उसे संज्ञान लिया और अब जो चीज हो जाएगी तो अब होगी तब तभी होगा। तो देश के प्रधानमंत्री चुनाव हो रहा है माननीय जालम सिंह पटेल जी, दिसंबर में कौन जीतेगा कौन हारेगा उसके बाद तय होगा। जीतेगा चाहे हारेगा, मेडिकल कॉलेज गारंटी बनेगी, मैं कह रहा हूं। ये देश के प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम अगर मोदी कोई गारंटी लेता तो गारंटी है, और उन्होंने कहा हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा, ये भी गारंटी है। तो अगले साल बनेगा। तो ये भरोसा आपका भाजपा और मोदी जी के संदर्भ में या कमलनाथ जी को लेकर भी इतना ही भरोसा है? कमलनाथ जी तो थके हुए थे, बूढ़ा आदमी, और कालक की बात करें, इतने प्रकार के आरोप उन पर लगे हैं जी। हवाला कांड के मुख्य आरोपी भी थे जी, सिख दंगों के मुख्य आरोपी वो थे, उनके सामने एक रिपोर्ट है जी। और अगर अभी बात करें वो ईमानदार बढ़ते हैं तो चुनाव के पहले 360 करोड़ की राशि उनके पकड़े थे, उनके भांजे जेल गए थे और उनका स्टाफ जेल गया था। कितना ईमानदारी से उन्होंने काम किया था उस समय जी। तो ये प्रमाणित चीज बता रहा हूं मैं, उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। और एक बाहर का आदमी होके इतना पैसा उनके पास, इतना पैसा है उनके पास, और कितनी 400 कुछ कंपनियां, तो वो तो कंपनी कांग्रेस से ही कंपनी चल रही, कांग्रेस की भी कंपनी है जी। मगर दूसरी अंतर है कि उनकी इतनी सारी कंपनी है तो कंपनी के आधार पर कांग्रेस इतने गड़बड़ आदमी है तो अभी भाजपा की जड़ों में मठा डालने के लिए पूरे प्रदेश में घूमने क्यों दे रहे हो आप उन्हें? नहीं है ना वो तो भाई अब लोकतंत्र में कोई जबरन तो है नहीं, ये कांग्रेस का सिस्टम रहा है कि किसी को नेता को भाई गड़बड़ आदमियों को तो आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। नहीं मान लो जो वो हैं, मैं कांग्रेस काम भाजपा नहीं करती कभी, जिसका काम के मैं बताऊं 360 करोड़ की राशि पकड़ी तो थी उनके यहाँ, जेल भी गए थे वो लोग जी। भाई उनके पास है इतना पैसा, जिस प्रकार से हम कहें, इतनी कंपनी आप भी जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इतनी कंपनी है। और जहां तक उनकी बात है तो 2000 मतलब 1996 में हमारे जिले में जी ये दिग्विजय सिंह की सरकार थी, मुझे गोली मारने के आदेश थे, मेरे साथी नेतराम पटेल जी गोली लगी है गोली, यहाँ उस समय तो हम लोग आतंकवादी कहे जाते थे जी, वो तो हमारे अपने गुरुजी के कृपा और अब तो हम यहाँ पे जनता ने चुना तो हम जनप्रतिनिधि उनके प्रतिनिधि हैं जी, उनके प्रतिनिधि होते हैं जनता। तो जनता के इतने प्रतिनिधि हैं, आप सबके भविष्य को लेकर इतनी दमदारी से बता रहे हो, थोड़ा अपने विषय में भी तो बताओ। हमारे विषय में तो आपको पता है और जनता को भी पता है, लगातार जनता आशीर्वाद दे रही है जनता। मैं दीनदयाल जी वापस आपके पास आता हूँ। गाडरवारा को लेके आप बड़े परेशान थे, गाडरवारा को लेके आप बहुत परेशान थे, ये उदय प्रताप जी की उम्मीदवारी से आप इतने बेचैन क्यों हैं? उदय प्रताप जी की उम्मीदवारी से घोषित होने से आप इतने परेशान, इतने बेचैन क्यों हैं? हम तो इतने प्रसन्न हैं, हमसे ज्यादा कोई प्रसन्न नहीं। आप आंक नहीं पा रहे हमें, तो ये आपको दोष है। अरे हम तो उदय प्रताप आ गया, हमने भारी स्वागत किया है और ईश्वर से प्रार्थना करते टिकट ना बदले जी, हम तो स्वागत कर रहे हैं उनका। मतलब कांग्रेस के मौजूदा विधायक से आपका ऐसा क्या प्रेम है जो उदय प्रताप जी के लिए आप अगरबत्ती लगा रहे हो? अगरबत्ती नहीं लगा रहे, उनके आने से हमारी जीत और आसान हो गई जी। कांग्रेस की जीत जो है ना जी जी, उदय प्रताप जी के पहुंचने से आसान हो गई, इसलिए हम उनका स्वागत कर रहे हैं। और गाडावारा की बात हम कुछ करना चाहते हैं आपसे कि गाडावारा में एनटीपीसी प्लांट बना जी, उसके दुष्परिणाम वहां के लोग भोग भी रहे हैं जी। बीमारियां हैं, राख उड़ती है, फसलें खराब होती हैं, 1600 मेगावाट बिजली भी बनती है। पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिला था, उसको इनकी सरकार ने गुना भेजा दिया साहब जी, गुना भेजा दिया। 18 साल में
गाड़ावाड़ा में ऐसा कोई उद्योग धंधा नहीं खोला गया है, कोई ऐसा काम नहीं किया गया है। मेरा एक सवाल है, जब उद्योग खुला तो आपको परेशानी है, ये एनटीपीसी आया, इतनी राख, इतनी धूल, इतनी परेशानी, और साथ में बोल रहे हैं तो 18 साल हो गए गाडरवारा में कोई उद्योग नहीं आया। समझ नहीं आया आपको परेशानी किस बात से? उद्योग के आने से या उद्योग के ना आने से? हम कहां परेशान थे? अब हम कहां, हमने तो लगवाया है उसको, हमारे शासन ने ही स्वीकृत किया और हमारे शासन में लगा। हम तो वहां को स्वागत करो। भूमि के चयन पे विरोध था कि ये भूमि उपजाऊ है, यहां न लगाया जाए, और ये भूमि उपजाऊ नहीं है, यहां लगाया जाए। कोई भाजपा वालों का रोल नहीं है। प्लांट स्वीकृत कराने में कांग्रेस का रोल है और प्लांट को जगह देने में कांग्रेस का रोल है, सारा कांग्रेस का रोल है। सरकार कहां परेशान थे? आपकी सरकार नहीं साहब, ये बात गलत है। भूमि पूजन जिसमें हुई थी, नहीं आप सुन लें, जब आज झूठ है। भूमि पूजन नर्मदा जी के किनारे प्लांट लग रहा था, सिंधिया जी ऊर्जा मंत्री थे, और एक केंद्र सरकार में या कोई प्रदेश सरकार में जब भूमि पूजन करता है आदमी, तो जब स्वीकृति जारी हो जाती है तब भूमि पूजन होता है। और उस वक्त सिंधिया जी आए थे और सिंधिया जी ने वहां भूमि पूजन किया था, इसको आप नकार नहीं। अरे भाई सिंधिया जी, आप पहले अपनी बात पे इंजीनियरिंग कॉलेज में वही ले गए थे ना, इंजीनियरिंग कॉलेज में तो वही ले गए थे। थोड़ा खुलासा करो ना भाई, इतने दर्शक बैठे हुए हैं कार्यक्रम में। अभी दीनदयाल जी बता रहे थे ये एनटीपीसी का प्लांट खुला, कितनी परेशानी, कितना पॉल्यूशन, कितनी राखड़, कितनी धूल। तो आप पहले ये बताओ, ये एनटीपीसी का प्लांट लगना गाडरवारा के लिए परेशानी का विषय है या उपलब्धि का विषय है? भाई हमारा ये कहना था, परेशानी हम भोग रहे हैं, फायदा गुना वालों को दे रहे आप। अगर वो हमारे यहां लगता जी, हमारे बच्चे जो लोग पीड़ित परिवार हैं, जिनकी भूमि गई है, उनके बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते, उनकी नौकरियां लगती, योग्य होते। क्योंकि अगर हम दुष्परिणाम भोग रहे हैं तो उसका कहीं लाभ मिल रहा है तो उसको हमको मिलना थी लाभ। क्या कहना है? हमको लाभ नहीं दिया आपने। इनके आक्षेप के संदर्भ में थोड़ा रोशनी मिले। मेरा निवेदन है, उस समय आपका कहना है कि वो मंत्री थे जो सिंधिया जी, और उन्हें लेके आए जी, उन्हें भूमि पूजन भी किया ये भी, और इंजीनियरिंग कॉलेज भी वही ले गए, तो इंजीनियरिंग कॉलेज भी वही ले गए, तो आप ही कार्यकाल में ले गए ना, सरकार में ले गए। अरे अभी तो अब भी आए हैं, वो तो अब भी आए हैं, वो तो अभी मेरे ख्याल से एक साल नहीं हुआ। एक बार बताओ, 18 साल में इन्होंने तो कुछ ना किया गाडरवारा के लिए। अभी 15 महीने तो आपकी सरकार रही थी ना कमलनाथ जी के कुशल नेतृत्व में। ये गाडरवारा और नरसिंहपुर जिले में क्या क्या हुआ भाई, थोड़ा आप ही बता दो, कमी ना रह जाए ना बताने में। हाँ, उद्योग धंधे बिल्कुल नहीं खोले, ये बात तो सही है। हम आपकी बात को अस्वीकार कर रहे हैं, हम जो है, पर क्या 15 महीने में इनको 18 साल लग गए भूमि चिन्हित करने में मेडिकल कॉलेज की जी। आप 15 महीने में हमसे सारे उद्योग धंधे पूछ रहे हैं, इनको 18 साल लग गए, भूमि चिन्हित हुई है, अभी चिन्हित हुई है 2013 के बाद 18 साल हो गए मुख्यमंत्री को बने, और 15 महीना में 9 साल हुई, खरीद फरोख्त चली, सारे ले गए। एक बात बताओ दीनदयाल जी, और उसमें आप ये एक बात बताओ दीनदयाल जी, ये लोग खरीद लेते हैं, ये तो बात समझ में आई, पर आपके लोग बिक क्यों जाते हैं? हम आप बता रहे हैं भैया, आप बिल्कुल मत तो हम हर चीज को उत्तर दें। जब देश को मीडिया बिक गो, सही बात बताते ही नहीं है, वो काय बिक गो। हम जो देख रहे हैं सब भाट हो गए, सही बात क्या ही नहीं। जब मीडिया बिक गो, जो हिंदुस्तान है जहां में बड़े बड़े राजा बिक गए, जैसे तो अंग्रेज आ गए जहां जी, राजों ने भैया से गद्दारी करी, जब तो जो देश की जब दुर्गत भाई जी, कल्चर है अब नहीं, अभी कल्चर है इस देश का। अभी रुकिए दीनदयाल जी, क्या है, अभी कांग्रेस के माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी बता रहे हैं कि जो बिकाऊ थे वो बिक गए, अब जो भी रहेंगे वो टिकाऊ हैं। और आप यहां बता रहे हैं कि भैया कोई भी बिक जाता है, तो अब किसकी बात माने, दीनदयाल जी की या दिग्विजय जी की? समय की, समय बताएगा। तो दीनदयाल जी ने तो हथियार डाल दिए।
मैं आखिरी बातचीत के लिए जालम जी वापस आपके पास आता हूं। कह सकते हैं हमारे मित्र यहाँ बैठे हैं, कोई वहां बैठे हैं, हम क्या कर सकते हैं जब मामले में। तो दीनदयाल जी ने तो हथियार डाल दिए भाई। एक बार जोरदार तालियां साहब गोविता के लिए दीनदयाल जी की। तो आखिरी बातचीत के लिए वापस जालम भाई आपके पास में आते हैं और आपसे जानना ये चाहते हैं कि नरसिंहपुर नाम जितना दमदारी का दिखता है, विकास के मामले में ऐसा एक संस्थान, ऐसी एक पहचान नहीं दिखती जिसके आधार पर प्रदेश में परिचय दिया जाए कि यह नरसिंहपुर जिले में है। इतना कृषि प्रधान क्षेत्र, गुड़ की इतनी बड़ी मंडी, गन्ने का इतना जबरदस्त उत्पादन, सोयाबीन की ऐसी खेती, इसके बावजूद भी यहां के बच्चों को पढ़ने के लिए या तो जबलपुर या भोपाल का रुख करना पड़ता है। जालम जी को कोई दर्द तकलीफ इस क्षेत्र के संदर्भ में मुख्यधारा में लाने को लेकर है? नहीं, या प्रहलाद जी के आने का इंतजार कर रहे थे? यहाँ अगर हम विकास की बात करें और मूलभूत सुविधाओं की बात करें, एशिया की सबसे उपजाऊ भूमि है, ये बात सही है। 7 शुगर मिल है, संपूर्ण मध्य प्रदेश का 50% गन्ना हमारे 7 शुगर पूरे प्रदेश में कहीं नहीं जी। दूसरा, एक जिला एक उत्पाद में हमारा दाल भी है और गुड़ भी है। तो इसके एक्सपोर्ट, मतलब अगर यहाँ का गुड़ एक्सपोर्ट भी हो रहा है, आज की हमें जो एफपीओ बने उसके माध्यम से हो रहे हैं, स्वच्छता उसके माध्यम से हो रहे हैं। तो ये मैं ऐसा मानता हूँ कि ये पहचान दिलाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। और गुड़ के लिए लगातार हम समर्थन मूल्य बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं। हर साल हम गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ा रहे हैं, अनाजों का समर्थन मूल्य बढ़ा रहे हैं, और समर्थन मूल्य बढ़ाते हम और उसको खरीदने का भी काम हम कर रहे हैं। अगर हम गन्ना की बात छोड़ दें तो अन्य अनाजों को भी हम लगातार 2013 के बाद ये शुरू हुआ। इसके पहले कोई किसान के लिए बिना ब्याज का कर्ज देने का भी काम सरकार का इसके पहले कभी नहीं था। तो इसके मैं ऐसा मानता हूँ जिले में लगातार जनवरी का 1,44,109 किसानों को किसान सम्मान निधि कब मिली है? इसके पहले तो कभी मिली नहीं। 24% ब्याज तक था। तो किसानों को टीका लगाने का काम, मैं नहीं कहता कि सब ये तो आसमानी सुल्तानी काम है जिले में। अगर बात किसान, हम तो मूलतः किसान ही देखते हैं, और किसानी में वो ऐसा लाभ नहीं होता जैसा अन्य उद्योग व्यापार में होता है, उसमें तो नहीं होता। ओके, इसलिए मैं मानता हूं कि जो काम है जिले के लिए पर्याप्त है, सिंचाई की सुविधाएं, लगातार उत्पादन बढ़ रहा है जिले का। मैं ऐसा मानता हूं कि लगातार की जो बात कर रहा हूं, अगर बिजली नहीं मिलती, खाद नहीं मिलता, इतना नहीं होता, कैसे उत्पादन बढ़ता है? और फिर उसके बाद लगातार 9 बार हमने कृषि कर्मणा पुरस्कार लिया, और खासकर हमारा जिला तो मैंने कहा कि 50% गन्ना, तो उसके लाभ हैं उसमें, ऐसे नहीं। देखिए, मेरा सवाल तो शिक्षा के क्षेत्र में था। हाँ, शिक्षा थोड़ा बहुत दिलचस्पी जालम भाई उसमें भी तो रखा करो। कब तक खेती किसानी में ही लगे रहोगे? तो कोई संस्थान यहाँ बनाने का इरादा, कोई अच्छे इंस्टीट्यूट यहाँ पे बने, यहाँ के बच्चों को पढ़ने का अवसर नरसिंहपुर में रहते हुए मिले, इस संदर्भ में कोई दृष्टि है? इसमें जरूर, इसमें एक तो एग्रीकल्चर कॉलेज की हम लोगों ने डिमांड की थी, और अब जब तक होगा नहीं जब तक वो बात होगी, और जब होगा तो फिर पता लगेगा। वो डिमांड तो होना भी चाहिए। तो एग्रीकल्चर कॉलेज भी है, उसमें मेडिकल कॉलेज भी है, और एक मक्का के लिए भी हम एक बड़ा, अभी भाई साहब का जो विभाग था तो हम लोगों ने उसमें प्लान किया कि एक मक्का के लिए एक बड़ा एक अवसर हमारे जिले में है जो किसानों के लिए, वो उसमें भी काम आएगा। तो उसके उस क्षेत्र में भी अब जैसे अभी गन्ना के लिए बहुत अच्छी हम बात करें कि देश के प्रधानमंत्री और आदरणीय गडकरी जी ने एक बात रखी है कि एथेनॉल 20% एथेनॉल अब हमारे पेट्रोल और डीजल में मिलाने की बात कही है। तो हमारे जिले के लिए उसका बहुत अच्छा अवसर आएगा। और एथेनॉल प्लांट जैसे महाकौशल शुगर मिल ने उसको अप्लाई किया है, आदरणीय संजय शर्मा जी की शुगर मिल उसमें भी अप्लाई किया है, करेली शुगर में, तीनों ने उसमें किया है। तो उसका भी लाभ मैं ऐसा मानता हूं कि भविष्य में जो हमारे जो अभी बैराज बन रहे हैं और जो डैम बन रहे हैं उसके लाभ मिलेंगे। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे वे चले गए हैं जी। आज की बात अगर हम बात करें, नरसिंहपुर विधानसभा के अंदर 2-3 नदियां आती हैं। जब तक बरगी बांध की नहर नहीं खुलती और जब तक वो पानी सूख जाता है, शक्कर नदी भी सूख जाती, उसमें भी पानी डालने का काम भी नहर के माध्यम से हो रहा है। इतना वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर हम निकाल रहे हैं लगातार। ये तो दुर्भाग्य भी है, नीचे का पानी हम निकाल रहे हैं, नीचे हम डाल नहीं रहे। ये भी एक हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है। तो जी हमारे जो बैराज बन रहे हैं बोरास में, और इसका वाटर लेवल ही बढ़ेगा। और इस वजह से एथेनॉल की अगर हम बात, गन्ने में पानी ज़्यादा लगता है, गेहूं में पानी ज़्यादा लगता है, उसके लिए इतना लगातार हम उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अब पॉलिटिकल तो बात हो रही है, मगर आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं? 50 साल हमारे बुजुर्ग, हमारे आप दीनदयाल जी बैठे, 50 साल पहले की हम वाटर लेवल की बात करें, बंधान प्रणाली हमारे यहाँ थी पर राजा परमार की। आज के बाद में सबने सोयाबीन गन्ना कोई पानी भरता नहीं है।
और जो नर्मदा जी को पानी जाता सारे नदी नाले सूख गए, तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे रहे, 50 साल बाद क्या होगा। तो वो एक प्लान की अगर बात करें तो पॉलिटिकल बात तो कुछ और हो सकती है, कोई ये हो सकता है नुकसान होगा फायदा होगा, मगर दूरगामी परिणाम तो मैं ऐसा मानता हूँ। जिले की बात करें, जिले से हम सागर जिले को, दमोह जिले को भी यहाँ पानी पहुँचाने वाले उस बैराज के माध्यम से, तो ये एक बड़ा काम हमारे जिले में हुआ है। पानी वानी पहुँचा रहे हैं, पर अब आखिरी सवाल पानी पिलाने के संदर्भ में है। ये जालम भाई की जो कुर्बानी हो रही है वो केवल एक विधायक चुनवाने के लिए हो रही है या कुछ और चुनवाने के लिए हो रही है? क्या उम्मीद करें नरसिंहपुर के लोग 2023 के विधानसभा चुनाव में केवल विधायक चुनेंगे या उससे बढ़कर भी कोई चुनने का अवसर उनको मिलने जा रहा है? पहले तो विधायक ही बनते हैं, इसके बाद कुछ बनना है। और जहां तक भाजपा के कार्यकर्ता कभी न कभी पूर्व तो होता ही है ना। विधायक का हमेशा जीवन भर विधायक तो रहता नहीं, सांसद तो कभी जीवन में रहता नहीं। कोई दल में कोई व्यक्ति कभी ना कभी तो पूर्व होंगे, कभी ना कभी रिटायर्ड तो होंगे। 60 के तो हम भी हो गए, 60 साल के तो हम भी चल रहा है, 60 साल में तो पार्टी तो 75 बोल रही थी, ये 60 कब से कर दी रिटायरमेंट? नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरी बहुत पारिवारिक और परिस्थितियां अलग हैं। मेरे बेटे अगर शांत हुए तो मुझे भी बहुत सारी समस्याएं, ये बात अलग है कि पॉलिटिक्स में अभी चल रहा तो ये समस्या है। कुछ व्यक्तिगत पारिवारिक समस्याएं भी हमारे साथ हैं जी। ऐसा मैं मानता हूँ कि उससे ये राजनीति हट के मैं बात कर रहा हूँ। उस विषय में हमारी संवेदना आपके साथ है, पर आपने हमें जवाब नहीं दिया भाई। जवाब पूरे दे रहे हैं भाई, हम सीधा पूछ रहे हैं भाई, प्रहलाद पटेल क्या दमोह में हालत खराब है क्या भैया? सांसद नहीं बन पाएंगे इसलिए विधायकी लड़वा रहे हैं, या कुछ और होने की संभावना देख रहे हैं इसलिए वो विधायकी लड़ने के लिए तैयार हो गए? सीधा सवाल है। प्रहलाद पटेल ने कभी कहीं टिकट नहीं मांगी जी, न उन्होंने सांसद की कभी टिकट मांगी जी, न कभी उन्होंने विधायक की टिकट मांगी जी, और न कभी कोई ये मांगा कि हमको ये पद चाहिए जी। वो एक युवा मोर्चा के वो नगर अध्यक्ष हुए पहले जी, फिर जिला अध्यक्ष हुए, फिर प्रदेश के मंत्री हुए, प्रदेश के महामंत्री हुए, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, और फिर लगातार उन्होंने संगठन में काम करती हुई 89 में टिकट मिली। 89 में फिर वो बन गए, सबसे कम उम्र के 29 साल की उम्र में वो पहली बार सांसद बन गए, अनमेरिड थे। और उस समय तो साधन संपन्न भी बुलेट पे प्रचार किया। बुलेट पे बात कर रहा हूं मैं, एक जीप मिली थी 8 दिन के लिए, उसमें प्रचार हुआ था। और सिवनी जिला में उसके पहले सिवनी से मान लो इतने बड़े कद्दावर पेट्रोलियम मंत्री हमारे मिश्रा जी थे, उनसे चुनाव हुआ था, पहला चुनाव उनसे जीते थे। और पूरा रूरल बेल्ट है, हमें जानते हैं आदिवासी। क्या बताएं जालम भाई, आप अपने जवाब से हमारा सवाल पैदा करा देते हो। अब भाई हमारा आखिरी सवाल है, जो व्यक्ति 29 साल की उम्र में विधायक हो लिया, विधायक नहीं वो सांसद 29 साल की उम्र में, और जो 3 अलग अलग क्षेत्रों से सांसद रह लिया, वो उम्र के इस पड़ाव पर आकर विधायकी का चुनाव क्यों लड़ रहा है? ये सवाल है। ये पार्टी बताएगी, सवाल का उत्तर पार्टी बताएगी। माननीय जालम सिंह पटेल जो पार्टी के बड़े नेता हैं भाई, उनसे है। पार्टी से बड़ा नेता कोई नहीं। अरे पार्टी के तो बड़े नेता हैं, पार्टी से बड़ा कोई नहीं। तो कुल मिला के जालम सिंह जी इस सवाल का उत्तर देना नहीं चाहते। हम इस सवाल का उत्तर समय पर छोड़ते हैं, आने वाला समय ही बताएगा कि प्रहलाद पटेल की लैंडिंग नरसिंहपुर की धरती पर हो रही है, क्यों हो रही है। हमें उसके उत्तर का इंतजार रहेगा। लेकिन आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ संवाद का हिस्सा बनने के लिए। एक बार जोरदार तालियां दोनों साथियों के लिए। आप जिले में पधारे, नरसिंहपुर में की भूमि में पधारे, नरसिंहपुर आपका हृदय से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, और साथ ही साथ जो लोग इस वक्त यहाँ हैं मौजूद हमारे इस कार्यक्रम को सफल बना रहे थे। और अब कार्यक्रम में स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं संजय पचौरी जी, ब्यूरो चीफ नरसिंहपुर हरिभूमि के, उनसे आग्रह करूंगी गणेश प्रजापति INS 24/7 संवाददाता से कि वो स्मृति चिन्ह भेंट कर हमारे इन दोनों मेहमानों का, विधायक जालम सिंह जी पटेल का और साथ ही साथ धिमोले जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी नरसिंहपुर वासियों का कि आपने संवाद 2023 को सफल बनाया। आपकी उपस्थिति से हमें जो अनुभूति हुई है उसके लिए बहुत शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद।